नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। सवंगी भादर में आज गांव-गांव चल रही है चौपाल और आपको पता है कि सर्वे किया जा रहा है विधानसभा 186 को लेकर के। अमेठी का विधायक कौन होगा, पहले वाले या उससे पहले वाले या कुछ परिवर्तन होने वाला है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है। सवंगी भादर जो एक ग्राम पंचायत है, आज मैं वहीं पर हूँ। आम जनमानस हैं, आइए पूछते हैं क्या है इनकी राय। सर, आप अपना नाम बताइएगा, कौन सी जगह है ये, और 2027 को लेकर के 2027 को लेकर के क्या सोचा है आपने, क्या होने वाला है इस बार अमेठी में। मैं पवन कुमार सिंह, ग्राम सभा सवंगी, ब्लॉक भादर। आप सर्वप्रथम मैं अपनी ग्राम सभा सवंगी में हमारे क्षेत्र के अमेठी ज़िले के सबसे तेज तर्रार पत्रकार आदरणीय त्रिपुरारी पांडे जी का हृदय से स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी ग्राम सभा वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा कि पांडे जी यहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। हम भी रुककर ये जानना चाहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आपका ये सवाल था कि 2027 चुनाव में विधानसभा अमेठी से विधायक का दावेदार कौन सर्वोत्तम प्रत्याशी होगा। जी। तो जहाँ तक मैं समझता जानता हूँ, हमारी ग्राम सभा सवंगी और ब्लॉक भादर, यहाँ पे अभी तक भादर ब्लॉक से सिर्फ एक विधायक हुए हैं, माननीय हरिचरण यादव जी। इसके बाद अभी तक जितने भी विधायक हुए हैं वो सब अमेठी क्षेत्र से हुए हैं, मतलब कि हमारे ब्लॉक से कोई नहीं हुआ है। और हमारी परगना आसल लगती है, आसल क्षेत्र से अभी तक कोई विधायक नहीं हुआ। जहाँ तक कार्य और विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो आसल काफ़ी उपेक्षित रहा है। कारण ये रहा है कि यहाँ का कोई ज़मीनी नेता नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान में हमारे क्षेत्र के, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भाई प्रवीण कुमार सिंह और पप्पू सिंह जिस तरह से जनता और समाज के बीच में, छोटे और गरीब के बीच में, अच्छे और बुरे हर तरह से सहयोग करते हुए, सबके सुख दुख में शामिल होते हुए उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है और जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, और इस तरह का कार्य अभी तक हमारे लोगों के बीच में कोई समाज का कोई भी नेता, चाहे वो वर्तमान रहा हो चाहे पूर्व रहा हो, उसने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया है। और हमारे भैया प्रवीण जी ऐसे हैं कि वो कभी उनके मन में छोटा बड़ा इस तरह की कोई भावना नहीं रही है। हमारी ग्राम सभा में या हमारे ब्लॉक में लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 53 ग्राम सभाएं हैं और कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहां जिस ग्राम सभा में उनका कोई कार्य दिख ना रहा हो। और शायद समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जहां पे किसी के यहाँ शादी हो, विवाह हो, सुख हो, दुख हो, किसी का देहांत हो, अगर उनको किसी भी तरह की सूचना मिलती है वो तुरंत पहुँचते हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं कि जो हो हर व्यक्ति की मदद करते हैं। और लगभग हमारी विधानसभा अमेठी में 4 ब्लॉक हैं, जिनमें सबसे बड़ा ब्लॉक भादर है। और अभी आप वर्तमान में पत्रकार महोदय पांडे जी, आप जाके देखें चारों ब्लॉक की स्थिति और भादर ब्लॉक की स्थिति, जहाँ पे ब्लॉक कार्यालय मुख्यालय है वहाँ पे आप जाके देखें तो सबसे अच्छी स्थिति भादर ब्लॉक की मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें थी सब तोड़ के प्रमुख जी ने नई बिल्डिंगें बना दी। और एक वाकया हमें याद आता है, आज के करीब 7-8 महीना पहले की बात है। यहीं हमारे बगल में एक ग्राम सभा है कस्तूरीपुर, यहाँ की एक महिला थी जो बेचारी अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगभग 6 महीने से ब्लॉक का चक्कर लगा रही थी और उसका वह जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। अधिकारी कभी ये कागज़ मांगते थे, कभी वो कागज़ मांगते थे, कभी वो दौड़ते दौड़ते असहाय हो चुकी थी। और एक चीज़ है कि हमारे ब्लॉक भादर में पहला ऐसा कोई ब्लॉक प्रमुख हुआ है जो सप्ताह के प्रति मंगलवार को जनता दर्शन करता है। सुबह लगभग 10 बजे प्रमुख जी आ जाते हैं ब्लॉक पे और लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक, जब तक वहाँ पे उपस्थित लोगों का कार्य वो कर नहीं देते हैं तब तक वो अपने कक्ष से हटते नहीं हैं।
तो किसी काम के लिए हम भी ब्लॉक गए थे, तो देखिए वह महिला इतनी परेशान हो गई थी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो अचानक प्रमुख जी के पास आई, अपनी बात रखी और प्रमुख जी वहाँ पे बैठे बैठे तत्काल उसी दिन अधिकारी को बुलाए, उसकी समस्या सुने, उसका निराकरण किए। तो इस तरह का कोई नेता, कोई व्यक्ति हमें पहली बार मिला है कि जो गरीब अमीर अच्छे बुरे सबके लिए कार्य कर रहा है। और मैं समाज से और अपनी ग्राम सभा से, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि हमारी ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा यदि आज वोटिंग हो जाए तो भैया प्रवीण सिंह को सबसे ज़्यादा मत मिलेगा। और दूसरी चीज़, ऊपर के नेतृत्व या पार्टी के नेतृत्व से मैं ये भी कहता हूँ कि आप जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या टिकट मांग रहे हैं, पार्टी इनको चुनाव दे। हम लोग भैया प्रवीण सिंह के साथ हैं, ये चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इनके साथ हैं, इनकी मदद करेंगे। हम लोग इनको जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चाचा जी, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है आपकी राय? हमारी राय यही है कि जो चुनाव हुआ है 2027 को आने वाला है, विधायक प्रवीण कुमार को ही चुना जाएगा। अच्छा। और सारी समस्या जो है हल करते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। बस मैं इतने ही बोल पाऊँगा, ज़्यादा नहीं। इतने बहुत है जी। बताइए चाचा जी। हमारे जो नेता हैं सबसे बहुत अच्छे नेता हैं। सारी समस्याएं सुनते हैं, चाहे जो भी हो, जहाँ तक है जो जितनी सूचनाएं मिलेगी तत्काल पहुंचते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम सब उनको 2027 में चुनने के लिए तैयार हैं। ठीक भैया बताएं, 2027 के चुनाव 2027 के चुनाव में हम लोग प्रवीण भैया के साथ हैं। वो चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे हम लोग उनके साथ हैं, उनको वोटिंग करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये किसी भी प्रकार की समस्या होती है, इनके तक अगर सूचना पहुंचती है तो ये हमेशा 24 घंटे सबके साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। ठीक, आइए जी। बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? जी, सर्वप्रथम मैं राकेश कश्यप, निषाद पार्टी का युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष। और सबसे पहले आपके चैनल एनडीटीवी और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे कि प्रवीण सिंह जी का जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ इस भादर ब्लॉक में वो ब्लॉक प्रमुख हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ की जनता के बहुत ही एक प्रिय से लोकप्रिय हो चुके हैं। और उनका जो है, यहाँ की जनता तो चाहती है कि अगर वो वाकई टिकट अगर किसी ठीक ठाक पार्टी से पाते हैं तो उनका तो जनाधार यहाँ से बढ़िया रहेगा। बाकी हम लोग भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के सदस्य पदाधिकारी हैं। जैसा वहाँ का गठबंधन होगा, जो वहाँ से दिशा निर्देश होगा, हम लोग वो अनुपालन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद जी। बताइए। मैं श्यामलाल पाल, ग्राम सभा सवनगी। मैं प्रवीण जी को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनके साथ आज नहीं सदियों से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरी इच्छा है कि अगली बार चुनाव में वो खड़े हों, उनको हम सब जिताएं और हमारा वो मुख्यमंत्री बने। जी बताइए। परिचय केपी सर। अब सबसे पहले पत्रकार बंधु को हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे बंधु प्रवीण सिंह जी हैं, ये गरीब अमीर सब में कोई मतभेद नहीं होता है, एक सबके साथ चलते हैं मिल कर के। और हर जगह कि छोटा बड़ा कोई मतभेद नहीं है। ये हर घर पहुँचते हैं, किसी घर जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं, किसी घर पानी पीने में कोई संकोच नहीं करते हैं। भेदभाव के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, गरीब समझ कर गरीब रख देते हैं, द्वार पर नहीं जा पाते हैं। हम देख रहे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ सर जा रहे हैं और सबकी भलाई कर रहे हैं यथाशक्ति, जिसको जो हो सकता है। अभी हमारे एक साली की शादी थी रामनगर यहाँ जंगल में। हमने एक ही बार सर से कहा कि सर साली की शादी है, इसे मजाक में कह दिया। उसके बाद सर ने अपना अमूल्य समय दे करके साली की शादी में भी कुछ योगदान दिए हैं। और इनके अंदर कोई मतभेद नहीं, किसी भी बिरादरी का हो। हम 80 बिरादरी से बिलोंग करते हैं,
वो सर हमारे साली के यहाँ जा कर के पानी भी पिए। मतलब इसके इनके सर के अंदर कोई भेदभाव नाम का चीज़ ही नहीं है। और जैसे कि कहा भी गया है, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं, वो पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। जो आदमी ज़मीनी नहीं कर सकता है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई कुछ कम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम गांव स्तर पर देखते हैं, तो गांव स्तर के बाद भी इनका ब्लॉक प्रमुख जी है ही हैं, इनका ब्लॉक लेवल भी प्रतिष्ठा बढ़िया है। हम इनके घर पे भी गए हैं, वो मान सम्मान मिला है। और इनका एक हमने नारा एक सुना है, नवीन अमेठी परवीन अमेठी। इसी के नारा के साथ हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के सर का साथ दें और सर को जिताएं। सर किसी भी पार्टी से लड़ते हैं तब भी हम लोग साथ रहेंगे, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तब भी हम लोग साथ ले रखते हैं। जय हिंद जय भारत। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं। चाचा, 2027 चुनाव को लेकर क्या है आपकी राय? प्रवीण भाई के साथ हैं। वो हमारे घर के नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। जब भी देखिए आप, कोई भी आवश्यकता होती है या हम उनको पुकारते हैं, वो हमारे बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और जहाँ तक है कि हम लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे जिस पार्टी से रहेंगे हम उनके साथ लगे रहेंगे बस। जी चाचा बताइए। धन्यवाद। मैं जमुना प्रसाद कश्यप, सवनगी भादर ब्लॉक। हमारी निगाह में हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुमार सिंह अच्छे इंसान हैं। अगर वो विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी से भी अगर वो पाते हैं टिकट तो हम लोग उनका साथ देंगे। अच्छे आदमी हैं, बस हम यही चाहते हैं। जी बताइए। जी, मैं राजेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम सवनगी, ब्लॉक भादर का निवासी हूँ। और हम यही चाहेंगे कि प्रवीण सिंह जी चाहे जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं और रहेंगे। जी भैया बताइए। मैं ब्रजेश कुमार मौर्य, सवनगी से। और प्रवीण सर जी जिस पार्टी से लड़ेंगे हम उनको वोट देंगे। पक्का 100%। कई बार आए हमारे गांव में, हर साल आते रहते हैं 6 महीने पे। वैसे भी कोई प्रोग्राम हो तुरंत बुलाने पे आ जाते हैं। तो मान लिया 500 आएगी तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं। पैसों से कोई नहीं बिकता है। हम लोग जाते हैं। सही बताया। अब 100% पैसा ना जावे ना। चला कौन बात नहीं। वक्त बताया। जी बताइए। हम रामराज यादव, ग्राम सभा सवनगी। हमारा कुछ काम पहले किए हैं प्रमुख जी, इसलिए कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। हमें कोई भी लालच कोई कुछ देगा लेकिन हम हटेंगे नहीं उनसे, जाएंगे उन्हीं के साथ। हम उन्हीं के साथ जाएंगे। चलिए दादा से बात कर लें। दादा। हाँ भैया, हम लोग तो बस विधायक के साथ हैं, रहेंगे। कौन विधायक? ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख जी के साथ जाएंगे। बस इन्हीं के साथ हैं। माता जी बताओ। 27 में चुनाव होए वाला बा, तो सोचियो एकरे साथे जाबू अब की? अरे जहाँ देखा सबके जाता वहीं मौजा और कहाँ जाई है। चला ठीक है। अभी आपने देखा ये चुनावी चौपाल सवनगी भादर से जनता थी, सबसे जो है बातचीत थी, जनता की राय क्या थी आपने देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।